अरे वाह अम्मा, ये बालियां तो बहुत प्यारी हैं। कब ली थी आपने? निदा ने अपनी माँ फरजाना के कानों में झूलती बालियां देखकर पूछा। फरजाना बोली, पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी ना, तभी तुम्हारी भाभी मरियम ने ये बालियां मुझे और घड़ी तुम्हारे अब्बू को तोहफे में दी थी। पता नहीं कब चुपके से खरीद कर ले आई। निदा ने आंखें फैलाकर कहा। वाह, भाभी ने कमाल किया है। फिर आप भर के बोली, मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं दिया उन्होंने। हाँ अम्मा, सास ससुर को तो खुश करना ज़रूरी है ना। लगाओ जी जितना लगाना है। लेकिन उसकी नज़र तो उन्हीं बालियों पर अटकी हुई थी। निदा कहने लगी, जिसने भी दी हो अम्मा, मेरा दिल तो इन पर आ ही गया है। फरजाना ने कहा, तो तू ले लेना बेटी, इसमें क्या है। फरजाना ने ये कहकर बालियां कानों से उतार कर बेटी के हवाले कर दी। लेकिन ये सोचा भी नहीं कि मरियम को कैसा लगेगा जब उसे मालूम होगा कि उसके दिए हुए झुमके सास ने अपनी बेटी को दे दिए। बस देने की देर थी कि निदा ने झट से बालियां अपने कानों में डाल ली। फिर मसनूई सा मुंह बनाकर बोली, दिल नहीं था तो ना देती अम्मा, वरना फिर अब्बू कहेंगे कि जब भी निदा आती है कुछ न कुछ लेकर ही जाती है। फरजाना ने समझाया, कैसी बातें करती हो बेटी, कोई क्यों कुछ कहेगा। और क्या तुम्हारा हक नहीं इस घर पर? तुम्हें पसंद है तो रख लो, तुम पहनो या मैं, बात बराबर है। निदा खुश होकर माँ के गले लग गई और बोली, वाह अम्मा, आप कितनी अच्छी हैं। वैसे भी वो हमेशा यही करती आई थी, जो पसंद आया उठा लिया, ये सोचे बगैर कि वो चीज़ किसी के लिए कितनी कीमती या जज्बाती है। मरियम ने कितने प्यार से और कितनी मेहनत के बाद ये बालियाँ खरीदी थी, मगर फरजाना ने एक पल भी न सोचा और बेटी को दे दिया। वो ये भी कह सकती थी कि ये बालियाँ तुम्हारी भाभी ने बड़े शौक से मुझे दी हैं, इसलिए मैं तुम्हें दूसरी बनवा दूंगी, मगर नहीं। कभी उसने बेटी के आगे बहू के जज्बात को समझा ही कहाँ। निदा आईने में खुद को देखती हुई बोली, अम्मा देखें तो ये झुमके मुझ पर कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। फिर कहने लगी, वैसे अम्मा एक शिकायत है, ये मुझसे नहीं बल्कि आपके दामाद से है। कह रहे थे कि आपने वादा किया था कि उनको गोल्ड का एक कड़ा बना कर देंगे, जो अभी तक नहीं दिया। फरजाना ने याद करते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, याद आया। पर अभी पैसों की थोड़ी कमी है ना बेटी। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे अब्बू को कितनी कम पेंशन मिलती है। घर तो मरियम और वसीम की कमाई से ही चलता है। अपनी मजबूरी बयान करते हुए फरजाना ने कहा। निदा ने मुंह बनाकर कहा, ये सब मुझे नहीं पता माँ, ये आप जाने और आपके दामाद जाने, मुझे इसमें ना घसीटे। और फिर वो बालियां पर्स में डालकर चलती बनी। इधर निदा के अब्बू जावेद साहब ने फरजाना के कानों में वो बालियां ना देखी तो फौरन पूछा, भाई वो बालियां कहाँ गई। समझ गया कि अभी निदा आई थी और वो ले गई। फरजाना ने हकलाते हुए कहा, हाँ उसे पसंद आ गई तो दे दी मैंने। जावेद साहब का पारा चढ़ गया। बोले, क्या कहा तुमने? हमारे घर की कौन सी चीज़ है जो उसे पसंद नहीं आती? जब भी आती है कुछ न कुछ उठा कर ले ही जाती है। क्या ज़रा भी शर्म नहीं है उसे? उस दिन आई थी तो मरियम का पर्स जो उसकी दोस्त ने दिया था, वो पर्स भी उठा कर ले गई थी। कोई कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी मर्जी चलाए। फरजाना ने तब कर जवाब दिया, अरे एक जोड़ी बालियां ही तो ली हैं, वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। जाने क्यों तुम्हें निदा हमेशा खटकती रहती है। मगर आज जवेद साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर था। जवेद साहब बोले कि किसने मना किया है तुम्हें जायदाद देने से? दे दो उसे जो देना है, लेकिन किसी का प्यार से दिया हुआ तोहफा यूं ही किसी और को दे देना, क्या ये सही है? अगर मरियम ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? कितने अरमानों से उसने तुम्हारे लिए ये बालियां खरीदी थी और तुमने एक लम्हे में बेटी को दे दी। फरजाना ने तेवरी चढ़ाकर कहा, बेटी है मेरी, मैंने अपनी बेटी को दिया तो क्या बुरा किया। बड़े आए बहू के हिमायती। जवेद साहब बोले, तुम्हारी बेटी तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रही है। किस बात की कमी है उसे? उसके शौहर वसीम हम सबसे ज़्यादा कमाते हैं। फिर भी क्या कभी उसने अपने माँ बाप के लिए एक तोहफा तक खरीदा है? कभी नहीं। क्या कभी अपनी भांजी के लिए खिलौना भी लाई है? नहीं। मैं देख रहा हूँ तुम बहू और बेटी में कितना फ़र्क करती हो। बहू का प्यार तुम्हें बनावटी लगता है और बेटी का बनावटी प्यार भी सच्चा लगता है। फरजाना ने गुस्से से कहा, तुम कैसे बाप हो जो बेटी के नसीब पर भी नज़र रखते हो? न जाने निदा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो हमेशा तुम्हारी आंखों की कांटा बनी रहती है। जावेद साहब ने लाल आंखों से जवाब दिया, ओ बदअक्ल औरत, निदा मेरी आंखों का कांटा नहीं बनी, बल्कि मरियम बहू तुम्हें खटकती है। सारा दिन घर में बैठकर आराम करती रहती हो, हुक्म चलाती हो, कभी ये नहीं होता कि बहू के कामों में हाथ बटा दो। और तुम्हारी बेटी, वो तो यहाँ आकर अपना हाथ पाँव हिलाना भी भूल जाती है। क्या नहीं करती मरियम इस घर के लिए।
बाहर जाकर कमाती है और घर भी संभालती है, फिर भी तुम्हें उससे शिकायत रहती है। न जाने क्यों तुम बेटी और बहू में इतना फ़र्क करती हो। फरजाना ने तंज़िया अंदाज में कहा। अरे कमा कर लाती है तो कौन सा एहसान कर रही है हम पर। घर उसी का है तो संभालेगी कौन। जावेद साहब ने तंज़िया कहा। अच्छा सिर्फ उसी का घर है, तुम्हारा नहीं है। बेटी जब भी आती है उसकी खातिरदारी में लग जाती हो, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि दफ्तर से थकी हारी आई हुई बहू को एक गिलास पानी ही दे दो। बस ताने देना आता है तुम्हें। बहू तो बहू उसकी सहेली को भी बर्दाश्त नहीं करती। जावेद साहब ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। लगता है तुम्हें डर है कि कहीं मरियम अपनी सहेली के ज़रिए तुम्हारे खिलाफ मेरे कान न भर दे, इसीलिए तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलो छोड़ो भी, मैं क्यों अपने सर को दीवार से मार रहा हूँ। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ये कहकर जावेद वहाँ से चले गए और फजाना बड़बड़ाती रह गई। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि शौहर ने बेटी के खिलाफ कुछ कहा, लेकिन सच यही था कि जावेद ठीक ही कह रहा था। मरियम ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया था, मगर फिर भी फजाना को उससे शिकायत ही रहती थी। रिश्तेदार हों या पड़ोसी, हर एक से वो यही शिकवा करती कि अब तो बहू के राज में जीना पड़ रहा है। मुंह बंद करके रहना पड़ेगा, वरना कब बहू बेटा हमें बुढ़ापे के घर भेज दें, ये कोई नहीं जानता। आजकल तो उल्टा ज़माना है कि सास को बहू से डर कर रहना पड़ता है। ये सुनकर मरियम हमेशा सर झुका लेती, लेकिन ज़बान से एक लफ्ज़ ना निकालती। अलबत्ता उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दिल का दर्द साफ दिखा देते। मरियम ने फरजाना को माँ मान लिया था, लेकिन फरजाना ने आज तक उसे परदेसी लड़की ही समझा। मरियम की हर बात उसे बस दिखावा ही लगती। लेकिन जब निदा एक बार बस ये पूछ लेती कि माँ आपकी तबीयत तो ठीक है, तो फरजाना खुशी से फूले न समाती। और अगर दामाद हाल अहवाल पूछ लेता तो उसके तो ज़मीन पर पाँव न टिकते। एक दिन मरियम ने सिर्फ इतना कहा था कि माँ ज़्यादा चाय आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। मैं ग्रीन टी लाई हूँ, ये पी लीजिए। जैसे ही उसने गिलास बढ़ाया फरजाना ने झटक दिया और गुस्से से बोली, मुझे ज़्यादा नसीहतें मत करो, जो कहा है वही ले आओ। फिर बड़बड़ाते हुए कहा, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। उसकी बात उससे दिखावा लगती थी। अदील काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और मरियम भी अपने कज़न की शादी में गई हुई थी। मगर मरियम जाते वक्त दिल ही दिल में फ़िक्रमंद थी कि सास ससुर को अकेला छोड़ रही हूँ, कहीं उनकी तबीयत न ख़राब हो जाए। इसलिए उसने निदा को ताकीद की कि दिन में कम अज़ कम एक बार ज़रूर देखने आना। निदा ने गुस्से से कहा, आप ना भी कहती हैं भाभी, तो भी मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखती। क्या आप सिर्फ खुद को ही खिदमतगुजार समझती हैं। मैं उनकी बेटी हूँ, बहू नहीं। निदा की बात ने मरियम को बहुत दुख दिया, लेकिन उसने कुछ न कहा। फिर जब वो शादी में गई तो निदा एक बार भी अपने मैके ना आई कि कहीं कोई काम न करना पड़ जाए। बस कभी कभार फ़ोन पर हाल पूछ लेती और ये बहाना बना देती कि वक्त नहीं मिला। एक रात अचानक जावेद साहब की तबीयत बिगड़ गई। फरजाना घबरा गई और फ़ौरन अदील को फ़ोन किया, मगर नेटवर्क न मिला। फिर निदा को फ़ोन किया, घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। दामाद को भी फ़ोन किया, मगर वहाँ भी यही हाल था। बार बार कॉल करने पर भी किसी ने नहीं सुनी तो फरजाना ने मजबूर होकर मरियम को फ़ोन किया। इतनी रात क्या, सास का फ़ोन देखकर मरियम चौंक गई और जैसे ही कॉल उठाई तो फ़ौरन बोली, माँ क्या हुआ, अब्बू खैरियत से तो है। मगर दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियाँ सुनाई दी तो वो घबरा गई और बोली, माँ आप क्यों रो रही हैं, बताइए क्या हुआ। सब सुनने के बाद उसने कहा, माँ घबराए नहीं, अब्बा को कुछ नहीं होगा, मैं करती हूँ कुछ। उसने फ़ौरन अपनी सहेली सोना को फ़ोन किया और कहा कि फ़ौरन अब्बू को हॉस्पिटल ले जाओ। वही सोना जिसे फरजाना देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज उसी ने जावेद साहब की जान बचाई। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद बचाना मुश्किल हो जाता। कुछ ही देर में अदील और मरियम हॉस्पिटल पहुंच गया और बाद में निदा भी अपने शौहर और बेटे के साथ भागी। फरजाना बेटे बहू को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, आज अगर सोना ना होती तो तुम्हारे अब्बू जिंदा ना होते। मरियम भी आंसू ना रोक सकी और सास को सीने से लगाकर तसल्ली दी। फिर सोना का शुक्रिया अदा किया। इधर निदा भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी कि माँ अगर अब्बू को कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाती। मैं तो आपका फ़ोन नहीं देख पाई थी। सुबह जब देखा तब कॉल की, वरना यहाँ तो किसी ने बताया भी नहीं। और ये कहते हुए उसने मरियम की तरफ घूर कर देखा, गोया इल्ज़ाम अब भी उसी पर था। इतने में उसका 7 साल का बेटा हमज़ा बोल पड़ा, नानी अम्मी झूठ बोल रही हैं। जब आपका फ़ोन आया हम फिल्म देख रहे थे।
मम्मी कह रही थी पता नहीं कौन मर गया जो इतनी रात को फ़ोन कर रहा है। पापा ने भी कहा उठा लो, हो सकता है ज़रूरी बात हो। मगर मम्मी ने नहीं उठाया और फिल्म देखती रही। ये सुनकर सब हैरान रह गए और निदा के तो होश ही उड़ गए। फरजाना कभी नवासे को देखती, कभी बेटी को। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच हो सकता है। हकीकत सामने आते ही निदा के होश गुम हो गए। उसने बेटे को थप्पड़ मार कर कहा, पागल कहीं का। फिर हकलाते हुए माँ को बहलाने की कोशिश की। मगर फरजाना को अब सब साफ समझ आ गया था। वो बोली, यानी तुम जाग रही थी और जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया। ये है तुम्हारी मोहब्बत और मेरा नतीजा। अगर आज सोना ना होती तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता। जिस बहू के प्यार को मैं बनावटी समझती रही, आज साबित हो गया कि वो असली मोहब्बत है। तुम तो बस मेरी ममता का फ़ायदा उठाती रही हो। ये कहकर उसने मुंह फेर लिया और मरियम से कहा, आओ बहू देखें अब्बू को कुछ चाहिए तो नहीं। निदा बार बार माँ माँ कहती रह गई, लेकिन फरजाना ने पलट कर भी न देखा, क्योंकि उसका वहम और अंधा अकीदा आज टूट चुका था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असल रिश्ते खून के नहीं, बल्कि दिल के सच्चे जज्बों से बनते हैं। बहू अगर खिदमत और मोहब्बत करे तो वो भी बेटी की तरह माँ बाप का सहारा बन सकती है। जबकि अगर अपनी औलाद भी खुदगर्ज हो जाए तो वो माँ बाप के दुख दर्द को भी नज़रअंदाज कर देती है। हमें चाहिए कि बेटी और बहू में फ़र्क न करें, बल्कि जिसका रवैया अच्छा हो उसकी कदर करें, क्योंकि वक्त आने पर साथ वही देता है जो खुलूस से चाहता है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।